टेंथ मैथ अध्याय 14 की प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर पहला हम पग विचलन विधि से बनाने वाले हैं, जिसमें पौधों की संख्या और घरों की संख्या में दी गई है। तो पौधों की संख्या हम इधर लिख लेंगे और घरों की संख्या इस कॉलम में हम लिख लेंगे। घरों की संख्या को हम एफ आई बोलते हैं, तो एफ आई ये रहा और एक्स आई निकालेंगे हम पग विचलन विधि में। यहाँ तक तो सब विधि में सेम रहता है, प्रत्यक्ष विधि में भी, कल्पित माध्य विधि में भी और पग विचलन में भी ये सब सेम रहेगा। एक्स आई भी हमें निकालना होगा। बस पग विचलन विधि में यू आई हमें निकालना होता है, जो होता है एक्स आई माइनस ए बटे एच, और एफ आई यू आई होता है गुना। तो करते हैं सॉल्व। 0 और 1 इनका, इसकी घरों की संख्या 1 थी और एक्स आई का मतलब होता है इन दोनों के बीच का एक नंबर, यानी इन दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा। 2 और 0 को जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 से 2 भाग करेंगे 1, 2 से 4 में जोड़ेंगे आएगा 6, 6 को 2 से भाग करेंगे 3। इसी प्रकार जितने गैप है उतना आगे बढ़ते जाएंगे, यानी गैप है 2 का तो आगे बढ़ते जाएंगे 1, फिर 3, फिर 5, इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार हमने सबको लिख लिया है कि 4 और 6 के बीच में 5, 6 और 8 के बीच में 7, 8 और 10 के बीच में 9, 10 और 12 के बीच में 11, 12 और 14 के बीच में 13। तो हमने पहले भी कर रखा है तो इतना प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। प्रॉब्लम आएगा कि यू आई निकालना कैसे है। यू आई निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, एक्स आई में माइनस ए करेंगे। एक्स आई तो हमारा ये है, तो यानी 1 है यहाँ पर, एक्स आई हमारा 1 है, माइनस करेंगे ए हमारा क्या है, ए होगा एक्स आई में बीच का नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हुआ, 7 नंबर में बीच का नंबर। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को यहाँ से हटाएंगे और तीनों को यहाँ से हटाएंगे, बीच का नंबर 7 बचा है तो 7 हमारा ए हो जाएगा। तो एक्स आई में यानी 1 में हम घटाएंगे ए यानी 7 बटे 2, 2 क्या है, एच है, एच क्या है, इन दोनों के बीच का नंबर, यानी 2 और 4 के बीच में कितना गैप है, 0 और 2 के बीच में कितना गैप है, 4 और 6 के बीच में कितना गैप है, तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 2 का है, तो 2 है वो एच। ठीक है, 7 में से 1 जाएगा, 6 माइनस का चिन्ह बड़ा है, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, 2 से हम काटेंगे, 2 एकन 2, 2 तिया 6, तो माइनस में 3 आंसर आ चुका है। इसी प्रकार हम एक्स आई में, एक्स आई क्या हमारा 3 है, माइनस करेंगे 7, 7 यानी ए माइनस करेंगे बटा 2, 7 में 3 जाएगा 4, माइनस में बटा 2, 2 से 2 4 काटेंगे माइनस 2 आएगा। फिर 5 एक्स आई है हमारा, एक्स आई क्या है 5 है, माइनस करेंगे ए हमारा 7 है बटे 2, 7 में से 5 जाएगा 2, माइनस का चिन्ह बड़ा है, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, 2 से 2 में भाग लगाएंगे -1 आ जाएगा। अब एक्स आई तो हमारा यही है, एक्स आई हमारा 7 है तो 7 लिखेंगे, माइनस लगाया तो माइनस लगाया, ए हमारा क्या है 7 है, ए भी हमारा 7 ही है, बटे 2, 2 हमेशा रहेगा क्योंकि सबका डिस्टेंस कितने है, 2 का डिस्टेंस है, यहाँ 6 8 8 10 10 12 सब 2 का डिस्टेंस है, तो 7 में 7 जाएगा 0 बटे 2, 2 में 0 भाग लगेगा 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 9 को यहाँ लिखेंगे, माइनस करेंगे क्या, ए माइनस करेंगे, ए बने 7 बटे 2, 9 में 7 जाएगा 2 बटे 2, 2 से 2 काटेंगे 1 आएगा, फिर 11 में से 7 घटाएंगे 2, और 11 में 7 जाएगा 4 बटे 2, 2 से 4 को काटेंगे 2 आएगा, फिर 13 में से 7 घटाएंगे बटे 2 करेंगे, 13 में 7 जाएगा 6 बटा 2, 2 से 6 को काटेंगे 3 आएगा हमारा। इसमें एक फॉल्ट भी है कि अगर आप इतना ना करना चाहें तो इसका एक शॉर्ट तरीका है कि इसमें ए को खोजे कहाँ पर है, ए को तो खोजना होगा आपको एक्स आई निकाल कर, एक्स आई निकाल कर ए को खोजें, यानी बीच वाला नंबर, तो ये ए है, ए हमारा नंबर है, तो जस्ट इसके सामने वाला 0 हो जाएगा और उसके ऊपर वाला -1 -2 -3 और आगे रहता तो -4 -5 इस प्रकार, यानी ऊपर की ओर आपको गिनती लिखना है, 1 2 3 4 वही वाला है, क्या बोलते हैं, एक डायग्राम की तरह की सारा दाहिने साइड प्लस होगा और बाएं साइड माइनस होगा। इसी प्रकार है कि 0 के इधर -1 -2 -3 ऊपर की ओर और नीचे की ओर 1 2 3 हो जाएगा बस। ठीक है, इसी प्रकार आपको लिखना है, सामने वाला 0 ऊपर वाला -1 -2 -3 और 0 1 2 3 सब क्वेश्चन में ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एक्स आई में सॉरी एफ आई में यू आई को गुना करना है, एफ आई यू आई गुना हो जाएगा, एफ आई और यू आई गुना होगा, 1 तिया 3 माइनस का चिन्ह वैसे लग जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस का चिन्ह वैसे लग जाएगा, 1 एकन 1 माइनस का चिन्ह वैसे लग जाएगा, 5 0 0 6 एकन 6 2 दूनी 4 3 तिया 9। ठीक है, आपको क्या करना है, एफ आई को का योग लिखना है, सिग्मा एफ आई लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई हो जाएगा, सिग्मा एफ आई सबको जोड़ने के बाद कितना आया था, 20 आ रहा था। उसके बाद आपको क्या करना है, यू आई एफ आई यू आई लिखना है, यानी ये वाला एफ आई यू आई सबको जोड़ के लिखना है। तो आप किस तरह से लिखेंगे, प्लस वाला एक साइड और माइनस वाला एक साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए
माइनस वाला हम पहले प्लस वाला एक साथ लिखते हैं, 6 4 10 और 9 19, और यहाँ पे करेंगे 4 3 7 और एक 8 -8, 9 19 में से 8 गया 11, और एफ आई हमारा 20, ए हमारा 7। इसी प्रकार हम फॉर्मूले पे सॉल्व करके इसको बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे ये है, इसमें लिखा हुआ है पग विचलन विधि से तो माध्य हमें ज्ञात करना है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बस सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये होता है फॉर्मूला पग विचलन विधि से। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए हमारा क्या है, ए हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, ए हमारा 7 है, ये हमारा कितना है 7 है, तो ए की जगह पे हम लिखेंगे 7 प्लस वैसे देंगे सिग्मा एफ आई यू आई कितना है, सिग्मा एफ आई यू आई हमारा 11 दिया हुआ है यहाँ पर, तो सिग्मा एफ आई यू आई हम क्या लिखेंगे 11 बटे सिग्मा एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई 20 है तो हम 20 लिखेंगे, इंटू वैसे उतारेंगे। एच हमारा क्या है, एच इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, यानी यहाँ भी लिखा हुआ है, और इन दोनों के बीच आप डिस्टेंस भी देख सकते हैं कि यहाँ कितने का है, 6 8 8 10 6 4 10 12, दो दो का डिफरेंस है, तो इस अकॉर्डिंग भी हम रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच को हम 2 लिखेंगे। तो हम अब सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करेंगे, 2 से 2 ढाई 20, अब ये ज़ीरो उड़ेगा, एक घर बाद ऊपर पॉइंट जाएगा, और 7 7 वैसे उतरेगा, प्लस वैसे उतरेगा, 1.1 वैसे उतरेगा। आपको पता है कि इसके आगे पॉइंट लगा के हम ज़ीरो लगाते हैं तो हम जोड़ते हैं, तो 7 और एक 8 हो जाएगा, 0.1 वैसे उतर जाएगा। तो ये हमारा माध्य निकल के आ चुका है।